हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, फ्लैमिंगो का पोएट्री का सेकेंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम्स इन असलम। सलम का मतलब क्या होता है भाई? सलम का मतलब क्या होता है? ठीक है, सलम का मतलब गंदे बस्ती। ठीक है, स्लम का मतलब गंदे बस्ती। ठीक है ना, मतलब कुछ घरों का जो है ना ढानी बसा हुआ है वो गंदे हैं, ऐसा कह सकते हो, है ना। कोई एक ऐसे 10-5 घर हैं जो गंदगी जगह पर बसी हुई है, दैट इज स्लम। क्लासरूम मतलब शिक्षा, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर प्राथमिक, है ना। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल, है ना, मतलब प्राथमिक स्कूल। कौन सा वाला स्कूल? प्राथमिक स्कूल। ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय। क्लासरूम मीन्स कक्षा। तो एक प्राथमिक स्कूल की जो बच्चों कक्षा है वो कहाँ पर है? गंदे बस्ती की है। एक क्लासरूम में कक्षा चल रही है, ठीक है ना, मतलब एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा लग रही है, वो कहाँ पर? गंदे बस्ती की, है ना, बिल्कुल। चलिए, ठीक है ना। तो क्या कि एक प्राथमिक स्कूल की, है ना, स्कूल की बच्चों कक्षा लग रही है, वो कहाँ लग रही है? गंदे बस्ती में लग रही है ना। दैट मीन्स एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, उसको शिक्षा दी जा रही है। तो वह शिक्षा कहाँ दी जा रही है? गंदे बस्ती में दी जा रही है ना। चलो चलो भाई, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा थोड़ा फटाफट देख लेते हैं बच्चों, है ना, फटाफट देख लेते हैं। मैं एक एक लाइन का हिंदी समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स। बच्चों ऐसा नहीं है जरूरी कि जैसा लिखा हुआ वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी बनना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जिस तरीके से भी सोच सकते हो, वाक्य को जैसे लिख सकते हो, प्रयास करो। ठीक है ना। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब भाई तेज, वेव्स का मतलब चलने वाली हवा चलने वाली हवाएं। तो तेज हवाएं, तो तेज हवाओं से, फार फार दूर है, दूर है। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों का चेहरा। गस्टी का मतलब, ठीक है, गस्टी का मतलब GUSTY, गस्टी का मतलब प्रबल, तेज, प्रबल तेज, गस्टी का मतलब। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब, रूट का मतलब जड़, और लेस का मतलब नहीं हो, जड़ रहित। वीड्स का मतलब घास फूस। ठीक है बच्चों, वीड्स, वीड्स का मतलब घास फूस। ठीक है, लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूं, WEEDS, वीड्स का मतलब घास फूस। ठीक है ना। तो कह रही है बच्चों क्या कि ओ, अब बच्चों इसका जो पहले राइटर कौन था भाई? इसका राइटर कौन था? कौन था? स्टीफन स्पेंडर। इसके राइटर कौन थे? स्टीफन स्पेंडर, SPENDER, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है ना। यस स्टीफन स्टैम्बर्ड है बच्चों, स्टीफन स्पेंडर, यस, जो हैं वो कह रहे हैं कि इन बच्चे का जो चेहरा है बच्चों वो प्रबल, तेज, है ना, हवाओं से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोड। लाइक रूटलेस, बिना जो है ना जड़ रहित। वीड्स का मतलब घास फूस। तो बिल्कुल जो ऐसी घास होती है ना जिसके पास जड़ नहीं होता है, जैसा ज्यादा लंबा, ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा भी उसको जो है ना खींचो तो वो बाहर आ जाती है। तो द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोड, पैलोड का मतलब पीली पड़ी हुई चमड़ी पर, पीली पड़ी हुई चेहरे पर। पेल मीन्स क्या होता है बच्चों? पीला होता है ना, पेल।
तो पैलोर मीन्स पीला पड़ा हुआ चमड़े पर, पीली पड़ी हुई चेहरे पर। उसके जो बाल हैं, हेयर का मतलब बाल, ठीक है। टर्न रॉन्ड, टर्न का मतलब बिखरे हुए हैं, ठीक है। रॉन्ड का मतलब इधर उधर, टर्न रॉन्ड का मतलब इधर उधर क्या है इसके बाल। ऐसे लग रहा है कि जिसकी जड़ ही नहीं है, जड़ रहित घास फूस की तरह इसके जो बाल हैं वो उसके पीली पड़ी हुई चेहरे पर इधर उधर क्या कर रही है, बिखरी पड़ी है। आ गया, एक एक शब्द बैक करके देख लीजिएगा। द टॉल गर्ल विद हर वेट डॉन हेड, टॉल गर्ल लंबी सी लड़की, विद हर अपने साथ, वेट WEIGHED, वेट का मतलब भारी, डॉन हेड उसका सिर एकदम जो है ना, वेट हेड मतलब कि बच्चों जो अपना सिर जो है वो भारी किए हुए झुकाए हुए क्या कर रखी है, वेट डॉन हेड, वेट डॉन हेड अपना सिर झुकाए हुए, वेट की हुई है, बैठी हुई है, ठीक है ना। वेट मीन्स द, यहाँ पर WEIGHED, ठीक है। वेट मीन्स बैठा हुआ, ठीक है ना, बैठा हुई है वो, ठीक है ना। एक लंबी सी लड़की क्या करके अपना वेट डाउन द हेड, ठीक है ना, अपनी सिर जो है वो नीचे की हुए बैठी हुई है, ठीक है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर की तरह पतला सा एक लड़का है। सिम का मतलब दिखना, स्विमिंग का मतलब दिखना, तो पेपर जैसा पतला एक लड़का दिख रहा है। विद रैट्स आई, जिसकी आंखें कैसी है, चूहों की तरह, ठीक है। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब बच्चों जो विकसित ना हुआ हो, बौना जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जो छोटा रह जाए, स्टंटेड। क्या, STUNTED, स्टंटेड का मतलब बौना, अविकसित, बौना या फिर अविकसित, जो विकसित ना हो पाए, ठीक है ना। तो जो बौना लड़का है, अनलक्की हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हियर का मतलब मालिक, HEIR मालिक, ठीक है ना, HEIR बच्चों, हेयर का मतलब कह सकते हैं विशेष अधिकार, ठीक है ना, विशेषाधिकार, है ना बच्चों, हेयर का मतलब विशेषाधिकार। तो ऐसा लग रहा है कि इसको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, अभाग्य, अनलक्की का मतलब अभाग्य तरीके से, अनलक्की का मतलब अभागे, ठीक है ना, अनलक्की, अनलक्की का मतलब अभागे तरीके से, ठीक है ना, अभागे तरीके से वो विशेष अधिकार मिला हुआ है इस बौने लड़के को, किस चीज का, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है ना, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा हुआ बच्चों। इसके जो हड्डियां हैं, बोन, बोन का मतलब हड्डी, वो कैसी है, मुड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि इसको विशेष रूप में इसी को ये मुड़ी हुई हड्डी मिली है, ठीक है ना, अभाग्य तरीके से ही, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुड़ी हुई हड्डी पर इसी का अधिकार है। आया ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल्ड डिजीज, रिसाइट का मतलब बच्चों उच्चारण करना, ठीक है ना, ऐसे रिसाइट, ठीक है, रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब उच्चारण करना, जोर जोर से बोलना, है ना, उच्चारण करना, ठीक है, ऐसे जोर जोर से बोल के पढ़ना, ठीक है ना। तो वो रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है जोर जोर से बोल के, क्या, और फादर्स नाल डिजीज, एक पिता मतलब पिताजी का गांठदार रोग, नाल्ड का मतलब बच्चों गांठों वाली, ठीक है ना, नाल्ड, है ना, नाल्ड, GNARLD, नाल्ड मीन्स गांठदार, ठीक है, जो गांठों वाली जो बच्चों रोग हो जाती है ना, तो कह रहा है कि पिताजी की गांठों वाली जो रोग है उस विषय के बारे में वो कुछ पढ़ रहा है किताब में, और उसको उच्चारण करके बोल रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से, अपने टेबल डेस्क पर बैठ करके वो अपना पाठ याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ठीक है ना, डिम का मतलब बच्चों धुंधला, अंधेरा, तो एट बैक ऑफ डिम क्लास,
है ना, जो अंधेरों जैसी थोड़ी सी जो एक क्लासरूम है उसके पिछले वाले हिस्से में वन अननोटेड, डिम का मतलब मैंने बता दिया धुंधला भैया, धुंधले से प्रकाश की रोशनी की जो क्लास थी, धुंधला प्रकाश वाला रोशनी का जो क्लास था उसके पिछले वाले हिस्से में, डिम का मतलब कह सकते हैं आप क्या, धुंधला, नहीं आया ना, धुंधला, ठीक है। वन अननोटेड, कौन सा बच्चों, अननोटेड, ठीक है। अननोटेड का मतलब जिस पर ध्यान ना हो ना, जिस पर ध्यान ना हो, ठीक है ना। तो एक लड़का पीछे बैठा हुआ है धुंधले कमरे के पिछले वाले हिस्से में, जिसको कोई देख नहीं रहा है, जिस पर किसी की ध्यान नहीं है, ठीक है, मतलब कह दो ध्यान ना होना, ठीक है ना, ध्यान ना होना। तो जिस पर ध्यान नहीं है किसी का, वो बहुत ही स्वीट सा लड़का है, एकदम मीठा सा लड़का भाई, प्यारा सा लड़का है वो, यंग, एकदम युवा सा जवान सा लड़का है वो। His eyes live in a dream, उसकी आंखें जो है ना वो स्वप्न में खोई रहती है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल्स का मतलब गिलहरी, SQUIRRELS, स्क्वेरल्स का मतलब गिलहरी, SQUIRREL, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, ठीक है ना। तो वो बच्चों किसके स्वप्न में खोए रहता है, वो गिलहरियों के खेल में, आपस में जो दो गिलहरी खेलते रहते हैं वो गेम, उससे जो है ना उसका स्वप्न आ रहा है उसे। इन ट्री रूम, और वो पेड़ वाले कमरे में, एक ऐसा कमरा बच्चों जिसमें पेड़ है ना, पेड़ लगा हुआ है, तो उसके पेड़ वाले कमरे में जो गिलहरी खेलती है उसके स्वप्न में खोया हुआ है। अदर देन दिस, जो इस कमरे के अलावा एक दूसरा कमरा है, उसमें एक पेड़ है और उसमें गिलहरी है। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सावर का मतलब खट्टा, क्रीम का मतलब दूध, मतलब क्रीम ही समझ लो भाई, क्रीमी, क्रीम है क्रीम, तो खट्टे क्रीम की तरह जो रंग होती है बच्चों, खट्टे क्रीम की रंग कैसी होती है बच्चों, पीली होती है, ठीक है ना। तो पीली रंग जैसी एक दीवार बनी हुई थी, उस पर दीवार पर पीली रंग पड़ गई थी, है ना। ओके, डोनेशंस, उस पर कुछ बच्चों दान जैसी जो है ना कुछ लिखी हुई थी, ऐसा लगता कुछ किसी ने कुछ दान कर दिया हो, ठीक है ना, दान रूपी तरीके से इस पर कुछ लिखा गया हो। क्या लिखा हुआ था, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की बातें लिखी हुई थी, शेक्सपियर का है, यहाँ पे शेक्सपियर्स हेड का मतलब बच्चों शेक्सपियर की चित्र छपी थी, हेड का मतलब यहां पर है कि सिर के साथ, मतलब उस शेक्सपियर का चित्र हो गया, ओके। तो शेक्सपियर की चित्र बनी हुई थी। क्लॉडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब होता है बच्चों DAWN, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, ठीक है ना, DAWN, डॉन का मतलब सूर्योदय, हो सूर्योदय, ठीक है ना। तो बच्चों सूर्योदय के समय आप देखते हैं आपके बादल कैसे होते हैं, सो मतलब आपके आकाश कैसे होते हैं, क्लॉडलेस, क्लॉडलेस का मतलब बिना बादल के, मतलब कह तो पूरी तरह से स्वच्छ सफेद, भाई सफेद बादल, ठीक है ना। क्लॉडलेस एट डॉन, सूर्योदय के समय जो सफेद बादल होते हैं उसकी चित्र बनी हुई थी। सिविलाइज्ड डोम, डोम का मतलब गुंबद, डोम का मतलब गुंबद, DOME, डोम का मतलब गुंबद, ठीक है ना, गुंबद, ठीक है, गुंबद, ओके। बच्चों इससे पिछले वाले वीडियोस में शायद से कहीं पर फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में इकट्ठा लिखना था मेरे को, मैंने इकट्ठा लिख दिया था, ठीक है ना। हाँ बच्चों थोड़ी बहुत आप ध्यान रखें, ठीक है, हमारी गलतियों को माफ करेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। इकट्ठा, अब देख लीजिएगा बच्चों कैसे लिखते हैं, इकट्ठा, यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों पर होते हुए जो गुंबद की चित्र थी वह भी उस तस्वीर पर बनी हुई थी, है ना। ओके, बेल्ड, घंटियों वाली, बेल का मतलब घंटी, घंटियों वाली, फ्लोरी का मतलब फूलों वाली, टैरोलीज वैली, ठीक है ना बच्चों। टैरोलीज का मतलब है यहाँ पर बच्चों
कि एक घाटी बनी हुई है। वो किसकी घाटी? टैरोलूज की। सीधा नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, टैरोलीज की घाटी, ठीक है। हाँ, किसकी घाटी? टैरोलीज। टैरोलीज का मतलब यहां बच्चों एल्पस नाम का कोई पर्वत है, उसमें है ना कुछ जगह हैं, कुछ घाटियां हैं, वो भी बना हुआ है वहां पर, ठीक है ना, एल्पस। तो टैरोलीज वैलीज, टैरोलीज की घाटी सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है। उसकी तस्वीर बनी हुई है, फूलों वाली कुछ तस्वीरें बनी हुई है, घंटियों जैसी, है ना, घंटियों वाली कुछ जो है ना चित्र बनी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, बच्चों यहां पर ओपन हैंडेड का मतलब है उदार, उदार प्रकृति से नक्शे बने हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो तारीफें करता हुआ, दुनिया की तारीफें करता हुआ, ठीक है ना, दुनिया के बारे में विशेषता बता रहा है एकदम उदार तरीके से। यह मानचित्र मतलब उदार तरीके से बनाया हुआ एक मानचित्र है बच्चों, मैप है, नक्शा है, जिस पर पूरी दुनिया एकदम अच्छी तरह से दिखाई गई है, वो भी बना हुआ है इस दीवार पर, ठीक है। एंड येट, और अब भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, लेकिन अब भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज मतलब इस कमरे में बनी हुई जो खिड़कियां हैं, नोट दिस मैप, ये जो मतलब नक्शा है बच्चों, ये नक्शा नहीं बल्कि इस कमरों में बनी हुई जो खिड़कियां हैं वही उनके लिए देयर वर्ल्ड, वही उनकी दुनिया है। चिल्ड्रेन बच्चे, दीज विंडोज उनकी खिड़कियां, नोट दिस मैप ये नक्शे नहीं, देयर वर्ल्ड ये नक्शे उसकी दुनिया नहीं है, बल्कि उस रूम में बने हुए जो खिड़कियां हैं वही उनकी नक्शा है। इस दीवार पर बनी हुई कोई भी चित्र उसके जीवन का कोई हिस्सा नहीं रखता। कौन? ये छोटे बच्चों के लिए जो गंदे बस्तियों में रह रहे हैं, प्राथमिक स्कूल की शिक्षा मिल रही है इसको गंदे बस्तियों में, तो ऐसे बच्चे जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, और कुछ का तो देख लो भाई, जो है ना बोन मुड़ गई है, हड्डियां मुड़ गई है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जिसमें कम रोशनी वाले जो है ना क्लासेस हैं, उसके पीछे बैठ के जो है ना कुछ पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है, वो स्वप्नों में खोया हुआ है। तो उनके लिए तो खिड़कियां ही जो है ना उनका जो है ना पूरा संसार होता है, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ ना, आगे नहीं बढ़ोगे तो बढ़ो ना, ठीक है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, फॉग का मतलब बच्चों धुंध, फॉग का मतलब धुंध। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहां पर उनका पूरा भविष्य पेंटेड खींचा गया है, बनाया गया है, किसके साथ? धुंधला बनाया गया है, ठीक है ना बच्चों। फॉग, फॉग का मतलब धुंधला, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि उनका भविष्य कैसा है, धुंधले अंधकार में जो है ना बिल्कुल पेंट किया हुआ है, बनाया गया है, ठीक है, उसके भविष्य का निर्माण किया गया है, ऐसा लगता है। और नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और नैरो स्ट्रीट बच्चों, नैरो का मतलब संकरी, मुड़ी हुई, ठीक है ना, नैरो, नैरो का मतलब संकरी, ठीक है ना, NARROW, नैरो का मतलब संकरी, ठीक है ना, संकरी। क्या है बच्चों, ये सब कैमरे में आ रही है, आपके कैमरे में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। नैरो का मतलब बच्चों संकरी, ठीक है, मुड़ा हुआ। स्ट्रीट का मतलब सड़क, ठीक है, रास्ते, स्ट्रीट का मतलब सड़क एवं रास्ते, ठीक है ना। तो बच्चों जो मुड़ी हुई जो संकरी रास्ते हैं, सील्ड इन, सील्ड इन का मतलब है बच्चों क्या? सील्ड इन मतलब क्या? तो जकड़ लेना, ठीक है ना, क्या करना? जकड़ लेना, ठीक है ना, जकड़ लेना, ठीक है। कैद कर देना, क्या कर देना बच्चों? कैद करना, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ये संकरी रास्ते जो हैं सील्ड इन, ये कैद किया गया है विद अ लीड स्काई, ये है ना शीशे वालों बादलों से, शीशे रंग की। बच्चों लीड का मतलब, लीड इज जो है ना एक तत्व है, एलिमेंट है, धातु है, तो वो लीड शीशा जैसे जो है ना आकाशों के साथ उनकी जो संकरी रास्ते, जो मुड़ी हुई रास्ते हैं वो कैद कर दी गई है ना। और जिसकी रास्ते जो है ना फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो नदियों से दूर हैं, कैप्स, कैप्स का मतलब यहाँ पर बच्चों अंतरीप, अंतरीपों से दूर हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों की सितारों से भी दूर हैं, ऐसे शब्द जो सितारों से भरा हुआ हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इनकी रास्ते, इनका जो स्वप्न, उनका जो घर,
वो सारे कैद कर लिए गए। ऐसा लगता है कि वो रास्ते बिल्कुल जो है ना वो उनके निकलने के लिए नहीं है, बल्कि वो रास्ते जो हैं, जो संकड़ियां हैं, वो उन्हें अपने घर तक पहुंचाती है और वहां जाके वो कैद हो जाते हैं। उसके बाद वो कहीं बाहर दुनिया में जा नहीं पाते, क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे वो, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है। श्योरली का मतलब निश्चित ही शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित ही जो शेक्सपियर है वो इन बच्चों के लिए क्या है, कोई है ना रस की बात नहीं है, कोई रुचि की बात नहीं है। मतलब विक्ड का मतलब हो गया कि अरुचि कर, मतलब अरुचि वाली जो है ना बातें इनके लिए। विक्ड का मतलब अरुचि, ठीक है बच्चों। विक्ड का मतलब अरुचि, ठीक है ना। विक्ड का मतलब अरुचिकर, ठीक है ना, अरुचिकर। ओके, मतलब बच्चों वीक एकदम कमजोर वाली बातें हैं ये, बिना किसी रुचि का नहीं है इनके लिए, ठीक है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, इनके लिए बुरा सा जो है ना उदाहरण है ये है ना मैप, ये नक्शा। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ऐसा लग रहा है ये जहाजें, ये अंतरिक्ष है ना, ये सूर्य, ये उनका प्रेम, कुछ लोगों का प्रेम, सूर्य का प्रेम, ठीक है ना, ये जहाजों का प्रेम, ठीक है ना, ये अंतरिक्षों का जो प्रेम है, वो बच्चों टेम्पटिंग का मतलब उनको उकसा रहा है, क्या करने के लिए, देम टू स्टील, कुछ चोरी करने के लिए। ये उन्हें लुभा रहा है, उकसा रहा है, ठीक है ना, उन्हें ललचा रहा है। टेम्पटिंग का मतलब ललचाना, उकसाना, है ना। तो उसे क्या कर रहा है, वो ललचा रहा है, ठीक है ना। टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग का मतलब बच्चों ललचाना, ठीक है ना। तो उसे क्या कर रहा है, ये ललचा रहा है, ठीक है ना। ओके, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली, वो जीवन, दैट स्लाइली का मतलब बच्चों चुपचाप, स्लाइली, ठीक है ना। स्लाइली, SLYLY, स्लाइली का मतलब चुपचाप, ठीक है, चुपचाप, ठीक है ना। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो अपने जीवन को बचाने के लिए, दैट स्लाइली, चुपचाप, टर्न इन का मतलब बच्चों प्रवेश कर जाना, घुस जाना। टर्न इन का मतलब प्रवेश करना, अंदर चले जाना, ठीक है ना, प्रवेश करना या फिर अंदर चले जाना, है ना। तो बच्चों अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करते हैं, चुपचाप घरों में चले जाते हैं। देयर क्रैम्प्ड होल्स का मतलब बच्चों यहां पर टूटी हुई, और क्रैम्प्ड का मतलब टूटा हुआ, होल का मतलब झोपड़ी। तो वो अपने टूटी हुई झोपड़ियों में चले जाते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब टूटा हुआ, ठीक है ना, यस, ठीक है, मतलब टूटी हुई, है ना। और होल्स का मतलब झोपड़ी, HOLES, होल्स का मतलब यहां पर क्या है, झोपड़ी। होल्स का मतलब झोपड़ी, ठीक है ना। तो बच्चों वो अपने जीवन को बचाने के लिए कहां चले जाते हैं, अपने टूटी हुई झोपड़ियों में चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फॉग का मतलब धुंध से बचने के लिए अपने घर में चले जाते हैं। और जब वो अपने घर में जाते हैं तो एंडलेस नाइट, उसे नींद ही नहीं आती है, उसे जो है ना उस कचरों की बस्ती में, तो इसीलिए उसका जो रात है वो अंतहीन हो जाता है। एंडलेस मीन्स अंतहीन, एंडलेस मीन्स अंतहीन हो जाती है, ठीक है। ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग का मतलब मैला और हिप का मतलब ढेर, ठीक है ना। स्लैग का मतलब मैला, है ना बच्चों। स्लैग, SLAG, स्लैग का मतलब मैल, है ना, और हिप का मतलब ढेर, है ना, और हिप का मतलब ढेर, ठीक है ना, ढेर। ओके, तो है ना मैलों के ढेर पर वो जो है बच्चों रहते हैं। दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, बच्चों वियर स्किन्स का मतलब है कि वो इतने पतले हैं ये बच्चे। वियर स्किन्स का मतलब पतला होना, है ना, वो बच्चे इतने पतले हैं कि पिप्ड का मतलब झांकना, पिप्ड का मतलब झांकना, ठीक है। पिप कहते हैं ना भाई, पिप, सीटी बजाते हैं, पिप हट जा, मतलब झांक के कह रहे हैं, देख के कि भाई आगे वाला रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है, हट जा, है ना। पिप का मतलब झांकना, पिप, भाई पिप का मतलब सिट्टी बजाना। सिट्टी कब बजाते हैं, जब मुझे आगे का रास्ता नहीं दिखता है, दैट मीन्स हम झांकेंगे, तो झांक के जाएंगे क्या हम अपने गाड़ियों से, तो हम कहेंगे भाई सिट्टी बजाएंगे। पिप का मतलब झांकना, याद रहेगा, यस।
तो कह रहा है बच्चों कि वियर स्किन्स, वो लोग पतले हैं, पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, और इसीलिए उनकी जो बाय बोन्स दैट मीन्स है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो ऐसे लगता है कि उस चमड़ियों से होती है बाहर झांक रही होती है उनके शरीरों से, है ना। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्पीड स्टील, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, उसके चश्मे जो है बच्चों वो स्टील की बनी हुई होती है, विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड का मतलब मेंडेड, मरम्मत की गई, कांच का बना होता है उनके, है ना भाई। उसके कांच मतलब कि उसके जो चश्मे होते हैं बच्चों, उसके फ्रेम किसके होते हैं, उनका जो फ्रेम है वो किसका है, स्टील का, और उसमें जो लगे हुए शीशे हैं बच्चों वो किसका है, मेंडेड ग्लास, मरम्मत की गई कांच का, है ना। मेंडेड ग्लास किसका है, ये मरम्मत की गई, है ना। ऐसा लगता है कि कांच का भी मरम्मत किया गया है। बच्चों बचाओ, क्या शीशे को आप मरम्मत करके लगा सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके, है ना, शीशों का मरम्मत करके उनके जो है ना चश्मे बनाए गए हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है बच्चों लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, पत्थरों पे जब आप बच्चों किसी बोतल को फेंकते हो, शीशे को, शीशे वाले बोतल को जब आप तोड़ते हो तो किस तरह से जो है ना छोटे छोटे टुकड़े, बिट्स का मतलब है टुकड़ा, बिट्स का मतलब टुकड़ा, किस तरह से टुकड़े बिखर जाते हैं पत्थरों के अगल बगल, उसी तरह से बिखरे हुए जो है ना शीशे की जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल चश्मे में, उनके चश्मे में बिखरे हुए टुकड़े जो है ना शीशे का, ऐसा दिखता था, ऐसा लगता मरम्मत करके बनाया गया इनका चश्मा, ठीक है ना। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, बच्चों उनका जो है वो टाइम भी, समय भी, और उनकी जगह भी आर फॉगी, धुंधला, ठीक है, गंदे बस्ती की तरह है, धुंधली गंदे बस्ती की तरह है, किसका, इनका समय, इनका जगह बिल्कुल धुंधले, फॉगी का मतलब धुंधला, स्लम का मतलब गंदे बस्ती की तरह है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसीलिए ब्लॉट का मतलब होता है बच्चों मिटा देना, ठीक है ना, ब्लॉट का मतलब मिटा देना। कितना आड़ा है आपके कैमरे में बच्चों, बिल्कुल बच्चों, ब्लॉट मीन्स क्या होता है, मिटा देना, BLOT, ब्लॉट का मतलब मिटा देना। तो कह रहा है भाई ये जो प्राथमिक स्कूल में जो बनी हुई जो नक्शे हैं ना वो मिटा दो, विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ठीक है, और ये प्रलय वाली, ये प्रलय और विनाशकारी जो उनकी दुनिया है, ठीक है ना, वो उनके कचरों से बना दो, है ना, विनाशकारी कचरों से उनकी दुनिया बना दो, बड़ा कर दो, ठीक है। ये उनके नक्शे कोई काम के नहीं, अनलेस जब तक कोई गवर्नर, कोई सरकार नहीं आती उनके यहां तक, ठीक है, इंस्पेक्टर, कोई निरीक्षक नहीं आ जाता, विजिटर, कोई बाहर से देखने वाले इनको नहीं आ जाते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो नक्शा है ना वो उनकी खिड़की बन जाएगी, और खिड़की बन जाने से जिससे वो बाहर झांकेगा, किसी का इंतजार करेगा कि कोई आए और उसे ले जाए, है ना है ना, ओके। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, कैटाकोम्स का मतलब होता है बच्चों कब्र का तह खाना, ठीक है ना, कब्र का नीचे वाला खाना, नीचे खाना, है ना। तो बच्चों कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इसकी जो नक्शे है ना ये इनकी खिड़कियां बन जाती है, एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन पर बंद होती है, लाइक कैटाकॉम्ब, कब्र के तह खाने की तरह ये खिड़कियां उनके ऊपर में बंद हो जाती है, मतलब ऐसी खिड़कियां, ये नक्शों की खिड़कियां जो उसके ऊपर में बंद हो जाती है उसके जीवन के ऊपर में, तो ऐसा लगता है कि अपने आप को बिल्कुल किसी तह खाने में बंद कर लिया हो, कब्र के तह खाने में बंद हो जाते हैं ये लोग, फिर उसके बाद किसी की आशा नहीं होती है ना। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक, कह रहा है कि अरे तोड़ो तोड़ो, ठीक है ना, इसको खोलो जब तक ये टूट नहीं जाते, ठीक है, द टोन एंड सो द चिल्ड्रेन, ठीक है ना, उनके खिड़कियों को, उनके दीवारों को तोड़ो जब तक ये उनकी खिड़कियां नहीं बन जाती, जब तक ये दीवारें टूट नहीं जाते, जब तक ये बच्चे बाहर नहीं आ जाते, एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, एज्यूर का मतलब है बच्चों बिल्कुल नीली आकाश, गोल्ड सैंड्स का मतलब भैया है ना मतलब कि चमकीली, ठीक है ना, चमकीली
रेत पर नीले आकाश, ठीक है, को उन्हें दिखाओ, है ना, समुद्र के रेतीले भूमि पर जो ये नीली आकाश की जो बिल्कुल रोशनी फैल रही होती है वो तुम उसे दिखाओ, ठीक है ना। यस। उसके बाद बच्चों, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उसके जीव को खुली हुई, नेक्ड इनटू बुक्स, खुली हुई बुक में दौड़ाओ, उसे पढ़ने दो, बुक्स पढ़ने दो, उनके जो जीव हैं वो उनको उनके बुक्स पर चलने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लिव्स ओपन, उनके जो है ना भाई सफेद या फिर हरे पत्ते जो है ना इनके खोल दो, ठीक है ना, ये मतलब किताबें खोल दो, है ना, हरे हो चाहे वो, है ना, सफेद हो, इनकी किताबें खोल दो, है ना, इनकी दुनिया खोल दो, इन्हें कैद से मुक्त कर दो, ये पढ़ेंगे, हरे भरे खेतों को दिखाओ, है ना, रेतीली चीज, है ना, चमकीली सी रेत की मिट्टियों पर बढ़ने वाले आकाश के सूर्य जो तेज से भागते हैं उस दुनिया में उसे ले जाओ, है ना। उसके बाद है बच्चों, हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका बनता है, होज लैंग्वेज, जिनकी भाषा क्या होती है, इज द सन, सूर्य होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये कवि, ये लाइन्स अगर कहीं भी आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम which is composed by स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। और सारे लाइन का आप मतलब बता दीजिएगा, कंटेक्स्ट और स्टेंजा आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ओके, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, मैंने हिंदी समझा दिया, हिंदी महत्वपूर्ण है, बात बाकी और कहां है यार, रेफरेंस कहां से लिखनी है पता है आपको, कंटेक्स्ट क्या लिखना है, वो लाइन अब क्या कहने वाली है, एक दो लाइन में कंटेक्स्ट लिखो, और एक्सप्लेनेशन क्या करनी है, एक एक लाइन का मतलब अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताना है कि क्या कहना है, तो वो तो उसका तो हिंदी मैंने समझाई थी आपको, अब क्या समझाओ भाई, बेफालतू के एकदम आशा बना के बैठे हो। चलो चलो काम करो, जाओ, गुड नाइट।